हेलो बच्चों पार्टे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वोल्टेज। दो चीज़ें होती है, एक होता है वोल्टेज और एक होता है रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाता है, और रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, उसे रोकता है। ठीक है, तो वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा तब ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब है एक पॉइंट पर हाई वोल्टेज रहेगा और दूसरी पॉइंट पर लो वोल्टेज रहेगा। हायर पोटेंशियल बोलेंगे और लोअर पोटेंशियल बोलेंगे। तो एक सिंपल एक लाइन में अगर हम बोलें तो हम ये कहेंगे कि करंट ऑलवेज फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट कैसे फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। और ये करंट के साथ ही नहीं, हमारे यूनिवर्स में ये एक यूनिवर्सल लॉज है, ये दुनिया का नियम है कि सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही फ्लो होती है। जैसे अगर हम पानी को देखें तो पानी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है। जैसे हम हवा को देखें तो हवा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की ओर फ्लो होती है। इसी की तरह इलेक्ट्रिक करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं आपको फील दिलाता हूँ, आइए समझते हैं। अब ध्यान से देखना बोर्ड पे, यहाँ पर मेरे पास एक वायर है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो मार्कर है, लेकिन मान लो ये वायर है। ये वायर है ना, इस वायर के पास 220 वोल्टेज है। ठीक है सर, मान लिया। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है और ये बच्चा क्या करता है, इस वायर को एक हाथ से पकड़ लेता है। तो क्या, रुक जाओ एक बार अभी। और ये वायर जो है, इस वायर को ये बच्चा पकड़ लेता है एक हाथ से, और ऐसे ये बच्चा खड़ा हुआ है। सर ये बच्चा कहाँ पे खड़ा हुआ है, अर्थ पर खड़ा हुआ है। और कहाँ पे खड़ा हुआ है, जमीन पर, अर्थ पर। तो एक बात बताओ मुझे अब, कि इस बच्चे के हाथ के पास जहाँ पर ये वायर को पकड़ रखा है, क्या वहाँ पर 220 वोल्टेज है क्या? हाँ सर है। लेकिन जहाँ पर इसका लोवेस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे है, अर्थ के पास। क्या यहाँ का वोल्टेज हमें मालूम है? नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ का वोल्टेज फाइंड करेंगे कि अर्थ का वोल्टेज कितना होता है। ठीक है, बहुत दिनों पहले एक चाचा जी हुआ करते थे, उनका नाम था ओम। कौन से चाचा थे? ओम चाचा। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक लॉज दिया था, V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा सर, हमें वोल्टेज किसका निकालना है? हमें वोल्टेज निकालना है अर्थ का। तो क्या रेजिस्टेंस भी अर्थ का लेना पड़ेगा क्या? अर्थ का वोल्टेज निकालना है तो रेजिस्टेंस किसका लेना पड़ेगा? अर्थ का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। और हम एक बात जानते हैं कि अर्थ का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अर्थ का लेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो अगर हमें रेजिस्टेंस अर्थ का चाहिए तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी किसका लेना पड़ेगा? अर्थ का। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये वायर है, ये क्या है? वायर है, और यहाँ से करंट एंटर कर रही है मान लो, तो इसका ये वाला जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो तुम सोच के देखो कि इतना मोटा वायर बनाओगे, इतना मोटा वायर बनाओगे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अर्थ के एरिया के इक्वल हो। मतलब ये हुआ कि अर्थ के जितना मोटा वायर बना सकते हो। इज इट पॉसिबल? ना सर ना।
ऐसा वायर हम नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, इस वाले एरिया को अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट मान के चलते हैं। ठीक है सर। अच्छा, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ से सीधा लिख लो, यहाँ से आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, और ए की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। किसी भी वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। अब कुछ लोगों को तो ये भी मालूम ही नहीं है, जैसे x अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। y अपॉन इन्फिनिटी भी कितना हो जाएगा, 0। अच्छा सर, p अपॉन इन्फिनिटी भी कितना हो जाएगा, 0। तुम अपॉन इन्फिनिटी भी कितना हो जाएगा, 0। और आज मैं अपना नाम भी बता देता हूँ, मेरा नाम है गोपी। अपॉन इन्फिनिटी भी कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो यहाँ से तुम मेरे नाम से एक चीज़ अवश्य समझ लो कि किसी भी नंबर को या किसी को भी हम इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आएगा, 0 आएगा। क्लियर है बात? हाँ सर, अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 आ गई तो इस वाले इक्वेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या वोल्टेज की वैल्यू भी 0 आ जाएगी क्या? हाँ सर। और ये वोल्टेज आया किसका है, ये वोल्टेज किसका आया है, ये वोल्टेज आया है अर्थ का, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0। ऐसे लिख लो, 0। ठीक है। तो हम कुल मिला के एक बात बोल सकते हैं कि सर अर्थ का वोल्टेज 0 होता है। अब बड़े ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। अर्थ का वोल्टेज कितना हो गया, 0। और जब बच्चा वायर को पकड़ रखा है वहाँ का वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया क्या? एक तरफ यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, यहाँ पर हायर पोटेंशियल आ गया, और यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल आ गया। हायर पोटेंशियल से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी और लोअर पोटेंशियल की ओर बहती हुई आएगी और ज़मीन के अंदर आकर समा जाएगी। और जब ऐसा होगा तो बेचारे बच्चे की तो हालत ख़राब हो जाएगी ना। यहाँ से करंट एंटर करेगी और करंट एंटर करके पूरी बॉडी को चीरती हुई कहाँ चली जाएगी, ज़मीन में चली जाएगी। अच्छा, मैं खुद को थोड़ा सा मैं आपको इसका फील करवाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया हमने एक स्विच लिया है और उस स्विच में हमने एक वायर निकाला और उस वायर को मैंने यहाँ पे टच करवाया मेरी अंगुली के पास, तो क्या मेरी अंगुली के पास 220 वोल्टेज आ गया क्या? हाँ सर। और मेरे जो पैर हैं, क्योंकि मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ तो मेरे पैर हैं वो ज़मीन से टच हैं, तो उनके पास कितना वोल्टेज है? अरे नीचे ज़मीन ही तो है, तो ज़मीन से टच है तो उनके पास वोल्टेज कितना है? उनके पास वोल्टेज है 0, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0। कभी ज़िंदगी मत भूलना, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। तो अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है और यहाँ पर वोल्टेज कितना आ गया, 220 वोल्ट। यहाँ से करंट एंटर करेगा, करंट एंटर करेगा, करंट एंटर करेगा और पूरी बॉडी को चीरता हुआ कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, मज़ा आ रहा है सर पढ़ने में? हाँ, टीचर को इलेक्ट्रिक करंट का झटका लगाओ, बिल्कुल लगी रहा है। देखो अब ध्यान से सुनना, ये पूरी कहानी है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो हमेशा एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो एक क्वेश्चन आना जाहिर सी बात है कि अगर सर वोल्टेज इक्वल हो गया तो, है ना, वोल्टेज क्या हो गया, इक्वल हो गया तो क्या होगा, क्या करंट आएगा? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि जो वायर होते हैं उन पे चिड़िया, कबूतर, कौवा, ये सारे जो पक्षी हैं वो बैठे हुए रहते हैं।
जो बर्ड्स हैं वो बैठे हुए रहते हैं, उनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होता है। कैसे नहीं होता, ध्यान से देखो। अगर हम बात करें कि यहाँ से एक वायर है और इस वायर पे क्या है, इस वायर पे एक पक्षी बैठा हुआ, कुछ भी कोई भी बर्ड बना लेते हैं सिंपल, एक ऐसे तो थोड़ी बनेगा भैया, ये लो, इसका एक पैर है यहाँ पर और दूसरा पैर है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वायर का वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितना होगा, 220 वोल्ट। तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितना होगा, 220 वोल्ट। तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितना होगा, 220 वोल्ट। हर पॉइंट पर वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। तो यहाँ पे भी वोल्टेज 220 है और यहाँ पे भी वोल्टेज 220 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ही नहीं, और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ही नहीं तो करंट फ्लो होगी ही नहीं, करंट फ्लो नहीं होगी। इसीलिए ये जो चिड़िया वगैरह, कौवे वगैरह वायर्स पे बैठे हुए रहते हैं, बाहर देखते होगे तुम अपने घरों के बाहर, तो वो बिल्कुल सेफ़ होते हैं। लेकिन अगर वो गलती से दूसरे वायर से टच हो गए, 3 फेस लाइन जा रही है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।